नमस्कार। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मायोस्मार्ट लेंसेज के बारे में। देखिए, मायोस्मार्ट लेंसेज के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि नॉर्मल सिंगल विजन लेंसेज और मायोस्मार्ट लेंसेज के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। नॉर्मल सिंगल विजन लेंसेज के बारे में अगर हम बात करें तो लाइट रेज जब भी इस ग्लास के थ्रू हमारी आँख के अंदर एंटर होता है तो वो हमारे रेटिना के ऊपर फोकस करता है। ओके, देखिए रेटिना के अंदर हमारा सेंट्रल पार्ट और पेरिफेरल पार्ट दोनों आता है। तो जब लाइट रेज पेरिफेरल रेटिना के ऊपर फोकस करता है तो वो रेटिना के पीछे एक इमेज क्रिएट करता है जिसे हम हाइपरोपिक डीफोकस कहते हैं। इस हाइपरोपिक डीफोकस की वजह से बेसिकली क्या होता है कि आँख को कंटिन्यूस एक स्टिमुलेशन मिल रहा है कि रेटिना के पीछे जो भी एक इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो उसे भी क्लियर करना है। ओके, सो वो रेटिना को कंटिन्यूस प्रेशराइज कर रहा है, पीछे की ओर प्रेशराइज कर रहा है। तो इसकी वजह से आईबॉल का एक्सियल लेंथ है वो है इंक्रीज हो रहा है। अब एक्सियल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से हमारे मायोपिया को इंड्यूस कर रहा है। ओके, ये तो हो गई नॉर्मल सिंगल विजन लेंसेज के बारे में। अब अगर बात करें मायोस्मार्ट लेंसेज के बारे में, देखिए मायोस्मार्ट लेंसेज जो होता है वो डिम्स टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। देखिए पहला जो है वो है सेंट्रल पार्ट। देखिए सेंट्रल पार्ट जो आएगा वो आपका व्यूइंग एरिया आएगा, वो क्लियर आएगा। इसमें आपका जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर नंबर सेट किया हुआ आता है। अगर दूसरे पार्ट की हम बात करें तो वो आता है डी फोकस एरिया। डिम्स टेक्नोलॉजी का जो फुल फॉर्म है वो है डी फोकस इनकॉर्पोरेटेड इन मल्टीपल सेगमेंट्स। डी फोकस जोन को हम ट्रीटमेंट जोन भी कहते हैं। देखिए बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जब भी ग्लास के सेंट्रल पार्ट से लाइट फोकस होकर हमारी आँख के अंदर एंटर होता है तो वो सिर्फ हमारे सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना के ऊपर ही फोकस होता है। ओके, और जब भी लाइट रेज हमारे डी फोकस एरिया से पास होके आता है तो वो हमारे रेटिना के आगे एक फॉल्स इमेज क्रिएट करता है। इस फॉल्स इमेज को हम मायोपिक डी फोकस कहते हैं। देखिए बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि नॉर्मल सिंगल विजन लेंसेज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हाइपरोपिक डी फोकस हो रहा था जिसमें आँख का एक्सियल लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा था। इसके अंदर मायोस्मार्ट लेंसेज के अंदर जो है वो मायोपिक डी फोकस क्रिएट हो रहा है। अभी मायोपिक डी फोकस क्रिएट होने की वजह से क्या हो रहा है कि आँख को कंटिन्यूस एक स्टिम्युलेशन मिल रहा है कि रेटिना के आगे जो भी इमेज फॉर्म हुआ है तो उसको फोकस करना है। तो वो रेटिना को अंदर की तरफ प्रेशराइज कर रहा है। अंदर की तरफ प्रेशराइज करने से बेनिफिट क्या हो रहा है कि आँख का जो एक्सियल लेंथ है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर आई इलोंगेशन नहीं हो रहा है, आँख का एक्सियल लेंथ इंक्रीज नहीं हो रहा है तो वो आपके मायोपिया को भी इंड्यूस नहीं कर रहा है। तो मायोपिया कंट्रोल करने के अंदर ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है मायोस्मार्ट लेंसेज। मैं अगर बात करूं कि नॉर्मल सिंगल विजन लेंस और मायोस्मार्ट लेंस में क्या डिफरेंस है तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि नॉर्मल सिंगल विजन जो लेंस होता है वो आपके मायोपिया को करेक्ट करता है। मायोस्मार्ट लेंस जो है वो आपके मायोपिया को करेक्ट भी करता है और उनको कंट्रोल भी करता है। तो ये एक नॉन इन्वेसिव बेस्ट मेथड है आपके मायोपिया को कंट्रोल करने के लिए।